हेलो, अस्सलाम कोई वालेकुम। कॉल आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, भाई हसन नूरी साहब बात कर रहे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत? भाई हसन नूरी साहब बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने ये किताब लिखी है वहाबिया की रसूल दुश्मनी। हाँ, मैं हसनोरी बोल रहा हूँ। कौन था? हजरत, मुझे आपसे एक सवाल करना था। हाँ, मैं हसनोरी बात कर रहा हूँ। जी जी, बड़ी मेहरबानी, मुझे आपसे सवाल करना क्या था। सवाल है? मैंने ये पूछना है कि आपका अकीदा जो है इल्म गैब और हाज़िर फरमाइए। इल्म गैब और हाज़िर और नाज़िर का जो अकीदा है, ये कतई अकीदा है या ज़न्नी अकीदा है? आप जितने भी सवाल इस तरह के हों, तहिए तौर पे कई मुबारक करने के बजाय नहीं, आप मतलब इसका जवाब दे देना कि ये कतई अकीदा है या ज़न्नी अकीदा है, कैसा अकीदा है? वो जवाब देने से पहले ये बता दूं आपको कि आप जितने भी तरह के सवाल करें जो अकाइद से मुतल्लिक हैं, वो तहरीरी तौर पे आप करें। क्यों, क्या तकरीरी तौर पर करना कोई जुर्म है? नहीं, इतना वक्त नहीं रहता है कि हम आपको फोन पे बिना जवाब दे सकें। हम भी देखें भाई, जवाब निकालते भाई हैं हसन फोन के नूरी लिए, साहब, दीगर कामों के लिए। भाई हसन नूरी साहब, सिर्फ 5 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा तो तहरीरी हाँ, तो देखे ना, अकीदे तहरीरी तौर अकीदे पर। इल्म गैब जो है जी। अहले सुन्नत वल जमात का जो है वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने इल्म गैब अता फरमाया है। अच्छा, ये जो माँ का नवा मायूकून का इल्म गैब है, अगर कोई इसका मुनकिर है उस पर क्या फतवा है? ये सवाल जो तुम कर रहे हो, ये सवाल आज से कम से कम 195 साल के करीब पहले हो चुका है। तो आप उसका आप जा जवाब दे करके देना। आला हजरत की सुनिए, जी मैंने जी। सुनी पहले, जी जी। और कम से कम मुताला कर लिया करें। अद-दौलतुल मक्किया बिल मददुल गैबिया का आप सिरे से मुताला कर लें, और उसके बाद जो मज़ीद आपके जहन में सवालात हो वो लीजिएगा मुझसे। अद-दौलतुल जब मक्किया आपके बिल सवाल का मादतिल जवाब आप गैबिया। हमें देखिए नूरी साहब, जी हाँ। आपने कहा दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, उसमें जो मैंने उसका मुताला किया है, आप मुझे बता देना, दो टोक बात करें कि मैंने इल्म गैब और हाजिर नाजिर के मुनकिर का हुक्म पूछा है, और ये पूछा है कि ये कीदा कतई है या जन्नी है। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें कि ये कतई है या जन्नी है आपके इल्म नज़दीक। गैब का मतलब मुनकिर काफिर है हमारे नजदीक। अच्छा, तो जो माँ का नामा मायूकून का इल्म जो है और अमूर खमसा का इल्म नहीं मानता, वो आपके नज़दीक क्या है? और उलूम खमसा के ताल्लुक से ही ये किताब है अल-मददुल गैबिया। आप कम से कम पढ़ना तो सीख ले क़िबला। जनाब, मैंने ये जो पढ़ी है, किताब मगर है मैं जो बता आपसे ही रहा हूँ, पूछना चाह ये रहा हूँ। उलूम खमसा और आलम मकाना व मा यकून के जवाब में ही लिखी गई है, और किताब मुदल्लल है, तमाम दलाइल से मबरहन है। मगर आप जरा मुझे देख बता ले, देना उसके आपको बाद जो क्या सवाल है। करना उसका सवाल कीजिएगा। मगर आप, मैंने आपसे सवाल किया है, ये तो अजीब जो है बात होगी कि मैं आपसे सवाल करूं और आप कहें कि वो किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। भाई आप, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आप जवाब दे देना। तो किताब का क्या है, किताबें तो मैं पढ़ता रहूंगा, बाद में पढ़ता भी हूँ, कहने का पढ़ता भी मतलब ये रहूंगा। है कि जी सुनिए, मतलब ये हमारा कहने का है कि अहले देवबंद जो है वही किसी भी सवाल को दोबारा उछालने की कोशिश क्यों करते हैं, जिसका जवाब हमारे काबिल देखें, ने दर्जनों किताबों में दे दिया है। देखें अब जब ये उसके जवाब देखें हमारी हसन नूरी किताबों में साहब, मौजूद है, तो आप पहले हमारी किताबों का, उसके बाद आपको हसन अगर नूरी साहब, इल्जामी जवाब लिखना है, हसन तहरीरी जवाब, नूरी तो साहब, जवाब लिख के बात कीजिए। हसन नूरी साहब, देखें अब ये अपना असूल याद रखिएगा। जो आपने वहाबिया की रसूल दुश्मनी की से मवाद चोरी करके इधर उधर से लिखा है, वो सारा ही उसके जवाबात हमारे काबिरीन आज से कई जो है साल पहले दे चुके हैं। और जब ये एतराज उठाए गए हाँ, उसी जो वक्त से मैंने देते रहे लिखा हैं। है इल्म तो गैब, मेरे बस बताएं, सुनिए मेरी सुनिए मेरी जनाब। बात सुने ना। आपने जो वहाबिया की रसूल दुश्मनी लिखी है, आपकी तो इस असूल से सारी ही गैर मोतबर हो जाएगी, क्योंकि उसका तो जवाब हमारे उलमा ने बहुत पहले से दे चुका है। और हाँ, आपको मैं आप बताता सुने चलूं, पहले। ये तो आपने अपने ही असूल से अपनी ही किताब पर कुल्हाड़ी मार दी है। मुझे आप मेरे वार्ड से जो मैंने लिखा है उसका जवाब आपके उलमा ने दे दिया है, तो कम से कम आप मुझे वो जवाब पर्सनल पे सेंड कर दीजिए। और हाँ, जनाब, ये मैं बात ये नहीं कह रहा, ज़हननशीन है मैं ये कि नहीं कह इल्म रहा। गैब, सुनिए, इल्म गैब से मुतल्लिक जो है, जो मैं लिखा है, वो उलमाए देवबंद की तज़ाहर बयानी को साबित किया है कि उलमाए देवबंद कितने अजीब हैं कि गंगोही कहता है इल्म गैब का इतलाक किसी शख्स पर भी किसी भी तावील के साथ दुरुस्त नहीं, और थानवी कहता है कि इल्म गैब जानवरों को भी है। तो अब उसके मुतल्लिक तो एक मुशरिक हो गया, और इसके मुतल्लिक वो मुशरिक हो गया। तो पहले अपने घर हसन नूरी की खबर साहब, ले लो, हमने उसी हसन को वादे नूरी किया है। साहब, तुम्हारे यहाँ ये आलम है,
हसन एक नूरी देवबंदी साहब, शिरक कहता है, तो एक नाजायज कहता है, तो एक हराम कहता है, तो एक कबूल करता है। देखिए हसन नूरी साहब, मैं इंतहाई मोतदिल, मेरी हमने बात सुन लें, अपनी किताब में मेरी बात सुने, तमाम आपकी आप ही किताब की का किताबों जवाब, के दलाइल दिए हैं, अपनी किताबों आपकी का जायजा ले लीजिए आप। आपकी किताब का जवाब इंशाल्लाह मेरे ही कलम से लिखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिख चुका हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल आप अखीर लिखिए, अखीर बिल्कुल जवान, लेकिन जवाब जरूर लिखिएगा, लेकिन दलाइल से साथ लिखिएगा, और साथ ही साथ हवाले को मुकम्मल तौर से नकल कीजिए, क्योंकि हमने आपके तमाम मौलवी की किताबों से ही आपको जवाब दिया है। ये ठीक जवाब है, है या इतराज जवाब है? आपको आपकी किताबों से दिया गया देखिए है, क्योंकि हसन नूरी आपकी ही साहब, मौलवी ने इल्म गैब का देखिए इतलाक हसन गैर नूरी अंबिया साहब, पर किया, और दूसरा कहता है गैर अंबिया पर इल्म का हसन इतलाक करना हसन शिर्क नूरी है। साहब, तो अब हसन नूरी बताओ तो साहब, ऐसा कौन हो सकता मेरी है? बात सुने, वहाँ इतला के इल्म गैब की बात हो रही है कि इल्म गैब और आलिमुल गैब किसी मखलूक को कहा जा सकता है या नहीं, तो उसकी नफी हजरत कर रहे हैं। ये बात और तरफ चली जाएगी, मैंने जो पूछा है वो उसका जवाब दें कि हाजिर और नाजिर, और चले इल्म गैब की तो आप कहते हैं कि उसका मुनकिर मुतलिकन काफिर है, जबकि आपके उलमा तो कहते हैं कि जो इस बसीरत किताब अगर आपने खोल कर देख ली होती मुफ्ती महमूद साहब की, तो उसमें ये लिखा मिल जाता आपको कि जो इस जो है तरह से माकाना मायूकून का इस बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुग़्ज़ व इनाद की बुनियाद पर भी नहीं करते, हम उसे काफिर तो क्या दरकिनार हम उसे फासिक और फाजिर भी नहीं कहते, और आप जो है कुफर का फतवा लगा रहे हैं। अगर मेरी बात आपके सुने पास अब, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो तो सुनिए पहले, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो कम से कम रिकॉर्ड करके चेक कर लीजिए। जो मैंने पिछले इल्म गैब का मुतलक मुनकिर हमारे नजदीक काफिर है, और आपके बाद देवबंदी उलमा ने नबी करीम के इल्म गैब का मुतलक इनकार किया है। और फिर उसके बाद सुनिए, और एक बात से नशीन रखिएगा, आपके बाद मौलवियों ने अकाबिर मौलवियों ने जो इल्म गैब की तारीफ की है, और ये कहा है कि उसको जो खुदा ने अता किया, तो अता करदा चीज को इल्म गैब कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, ये ये पूछना हमने अपनी चाहता तरफ हूँ से कि नहीं ये कहा। बताइए शाह किस वलीउल्लाह, मुहद्दिस ने और किस आप फकीह ने अपना ये मुतालिया तारीफ की है? देखें, आप अपना ये आप मुतालिया वसी करें। अपने शाह वलीउल्लाह अपने मुहद्दिस सुनिए, देलवी ये रहिमहुल्लाह ने, तारीफात अपने मेरी घर में बात आप सुन लें करते ना, अब हैं। मेरी बात सुन हमसे लें, सुनिए एक मिनट, मेरी बात हमसे सुन लें। हमसे आप दलील मांगते हैं कि मिलादे पाक कुरान से साबित, कहा नियाज कुरान से, हर बात का सबूत कुरान से मांगने वाले, मुझे बताओ कि आपकी इन मनगढ़ंत तावीलों का सबूत कुरान से कहा है, आप तारीफों ये का सबूत तावीलें कुरान कर से रहे हैं कहा, हर जनाब, बात को सबूत आपने मांगने रसाइले वाले हो, जो रसाइल दिल में आता है वो इमाम कर लेते हो। इमाम शामी रहिमहुल्लाह की रसाइले इब्ने आबिदीन पढ़ी होती तो वहाँ मौजूद था कि लिअन्ना इल्मल अंबियाई वल तो औलियाई इसीलिए मैंने इन्नमा कहा हुवा कि आप बिइल्मी सुनिए, मिनल्लाहि तआला लहुम। एक मिनट, ये ज़हन शीन कर लीजिए कि 100 साल कबल से लेकर जी और आपकी जो है जब तक ज़ुर्रियत बाकी रहेगी, उतने तमाम सवालों का जवाब जो है आला हजरत सरकार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अद-दौलतुल मक्किया में अता फरमा दिया। उसको देख लो ताकि आप तशफ़ी हो जाए। जनाब, मैंने आप तो ये मजीद अवल सिर्फ इस सवाल नीयत उसके से अलावा पूछा कुछ था। कर तो कर लीजिएगा, अच्छा पहले चलें, आप उस छोड़ें किताब का छोड़ें मुताला कर लें। छोड़ें इस तरह आप के तमाम शुकूक व छोड़ें शुबहात का जनाब, जवाब दे छोड़ें दिया गया है, उसका छोड़ें मुताला कर लें। छोड़ें मैं कह रहा हूँ छोड़ें, आप इस बात को छोड़ें। आपके उलमा ने तो यहाँ तक लिख दिया है, आपने अल कवायद फिल अकायद किताब नहीं पढ़ी, उसमें ये आपके तमाम अकायद को जो है ज़न्नियात मुहतमिला में शुमार किया है पीर सूफी गुलाम रसूल कासमी साहब ने, जो आपकी शेखुल हदीसी व तफसीर हैं। और आपकी फैज़ अहमद वैसी दिलों का चैन किताब में लिखते हैं, हम अकायद की बुनियाद पर देवबंदियों की तकफीर नहीं तो करते, ऐसा करें, ये इबारात जो की बुनियाद पर करते मुजरिमाना, हैं। मेरी सुनिए बात एक सुने, मिनट, हम अभी अकायद जो की बुनियाद पर हमारी देवबंदियों की हकीकत तकफीर नहीं की जो करते। और मेरी बात सुने, जो आपके किताब मुफ्ती, लिखी मेरी है, बात सुने, उस आप किताब के मेरी जवाब बात में जो सुन लेना, किताब आप तैयार करें, तहकीकी जवाब तैयार कर दीजिए आप। मेरी बात सुन लें। तहकीकी जवाब आप तैयार कीजिए, किताबों का पहला किताब हाथ रखिए, क्योंकि इतना जनाब वक्त निकाल जनाब, नहीं सकते। तहरीर जवाब तहरीर से दीजिए, फिर हम आपको जाने के बताते हैं कि क्या होता है। आपकी ठीक तहरीर है, का जवाब ऊँट जब मुंह पहाड़ तोड़ के जवाब नीचे आ आएगा जाएगा तो उसकी इंशाल्लाह। लंबाई का पता चल जाएगा उसे ऑटोमेटिक। जनाब, मैंने आपकी तहरीर की तो ज़िम्नन बात की है, मैंने जो आपसे सवाल किया है उसके गलत जवाब पर मैं आपकी पकड़ हाँ, कर मैंने रहा हूँ। आपको इस्लामी जवाब दिया, एक मिनट सुनिए। देखिए, अब पहले मिफ्ताह उसूल से सुन्नत मेल में लीजिए कि मौलवी मिफ्ताह सुनिए, सुन्नत में ये जो मुफ्ती अब्दुल जवाब मैंने मजीद दिया खान है, सईदी साहब ये लिखते हैं कि इल्म गैब का मसला फरूई मसला है। आप फरूई मसलों की बुनियाद पर तकफीर करते हैं दूसरों की, आपको शर्म नहीं आती इस बात पर? सुनो मेरी बात सुनो। उस मिफ्ताह सुन्नत तहरीर में करके मुफ्ती, मुझे ये दस्तो गिरेबा के हाफिज बन जाने से इल्म नहीं होगा नावे वाला। हाँ आपको पता लग गया अगर है, दस्तों की गिरबान ने आप पर ऐसी जरब लगाई है, दस्तों की गिरबान ने आप पर ऐसी इबारतें जरब लगाई है। काट छाटक जो जो अबू अयूब है, दरअसल अयूब का जामे है,
उस जनाब गजबत ने आप दरस्तों की रहबा नामी जिसने भी किताब है लिखी जिसने भी है, उस लिखी है किताब के जिसने दस्तक भी पर लिखी हमारे है पास हमने भी वही इल्जामी जवाब दिया है। मेरी उसी बात के सुन ले। उसूल के तहत उसने कहा है ना कि आला हजरत अहमद रजा बरेलवी अपने हम मजहब व मसलब उलमा की नजर में, उसी के नजर में मैंने भी साबित किया कि उलमाए देवबंद अपने हम मजहब मसलब उलमा की नजर में क्या होते हैं। ये आपने तो ये है साबित किया इल्जामी है, ये जवाब। चोरी अगर की है। दमखम है तो आप आपने तो चाहे कह से रहे काम कर खुदाबंदी लीजिए। से मवाद चोरी किया है और आपने सफेद व स्याह से मवाद चोरी किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कभी हम कलमाए तो हक पढ़ी हो ना, उलमाए देवबंद आपने कभी की कलमाए सिर्फ हक पढ़ी उलमाए हो ना, देवबंद की कलमाए हक किताब पढ़ी हो ना साबित की किताब, है। आप उसमें मैसम अब्बास कादरी का मजमून पढ़ लें। उसने जो है मौलाना इलियास गुम्मन साहब की किताब जो है किताब का जवाब मजमूनों में अरे देते तो हुए एक उसने के चोरी बाद का एक इल्जाम चोरी लगाया बनता है। मैंने है। उसी असूल के तहत आपको चोर कहता हूँ। व्हाट्सएप पे आइए, रिकॉर्डिंग करके मैं बात ये कर कहता लीजिए हूँ मैं ये जितना कहता हूँ करना है। मैं ये कहता हूँ तो बात जनाब, हो जनाब मैं ये कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी काल काट कर क्यों भाग गए जनाब? हिम्मत थी तो बात करते ना।